जय हिंद। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं पौधों के संवर्ग। आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि किस पौधे को क्या बोला जाता है। पौधे को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा है आरोही लता, दूसरा बिसर्पी लता, तीसरा शाक और चौथा क्या है झाड़ी, इसके बाद वृक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरोही लता के बारे में। ठीक है, तो देखिए आरोही लता जो होता है, इसका जो पौधा होता है वो किसी छत पे या फिर दीवार पे या फिर मड़ई पे क्या होता है, चढ़ के फल देता है। जैसे मान लीजिए कि नेनुआ का पौधा हो गया, आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लौका हो गया, नेनुआ हो जाएगा, करेली हो जाएगा, सरपुतिया हो जाएगा, खरोई हो जाएगा। ये सब छान पे, मड़ई पे, दीवार पे चढ़ के क्या करते हैं, फरते हैं। आप लोग देहात से होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो ये किसी दीवार पे, छत पे चढ़ के क्या करते हैं, फरते रहते हैं। इनका जो फल होता है क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, इसलिए मान लीजिए कि दीवार पे चढ़ गया, इतना बड़ा फर गया फल, तो उधाए दे गिर जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी जो शाखाएं हैं ये छत पे कैसे चढ़ते हैं, किसकी सहायता से ये छत पे चढ़ते हैं। तो इसमें जो होता है ये स्प्रिंग टाइप का, ऐसे ऐसे करके, यदि आप लोग देखे होंगे नेनुआ का पौधा, तो उसमें स्प्रिंग टाइप का ऐसे है, तो खींचेंगे तो आप लोग उसको, जब आप लोग खींचेंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, टेंड्रिल्स। उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स बोलते हैं। और इसी की सहायता से वो लोग किसी छत पे या फिर बांस पे चढ़ के क्या करता है, फल देता है। अब हमारा आता है बिसर्पी लता। ठीक है, बिसर्पी लता, तो बिसर्पी लता जो होता है ये इसी की तरह होता है। ठीक है, लेकिन ये किसी छत पे या फिर झाड़ी पे नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि इनका जो फल होता है बहुत काफी भारी होता है। मान लीजिए कि ये किसी छत पे चढ़ जाएगा तो उसका जो फल इतना बड़ा हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जमीन पे होके फैलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोहड़ा हो गया, कोहड़ा हो जाएगा, पनुआ हो जाएगा, पहलेज हो जाएगा। आप लोग चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जमीन पे ही रह के फरता है। अब कोहड़ा आप लोग देखेंगे कि कोहड़ा इतना बड़ा बड़ा फरता है, पनुआ भी इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये छत पे नहीं चढ़ पाता है या फिर दीवार पे नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिसर्पी लता। इसकी जो शाखाएं होती है क्या होती है, कोमल होती है। अब आ जाइए हमारा साग। तो साग को आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, खिचड़ी आने वाला है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं देहात में लोग खिचड़ी दही चूड़ा खाने के बाद शाम को क्या करते हैं, साग खाने जाते हैं। या फिर आप लोग साग खाए होंगे, बथुआ का साग, मटर का, चना का, ठीक है, सरसों का साग। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा साग हो जाएगा। या फिर आप लोग कह सकते हैं लहसुन का पौधा हो जाएगा, धनिया का पौधा हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, साग हो जाएंगे। इनकी जो पत्तियां होती है, शाखाएं होती हैं, ये क्या होती है, कोमल कोमल होती है। इसीलिए हम लोग इसको साग कहते हैं। क्या कहते हैं, साग कहते हैं। इनकी जो पत्ती शाखाएं क्या होती है, सब कोमल होती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं। झाड़ी, अब देखिए झाड़ी में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इनकी जो शाखाएं हैं वो जड़ के नजदीक से ही निकलती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे जड़ है, तो यहीं से क्या होते हैं, बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है। ठीक है, और छोटा छोटा, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा ये लोग नहीं होते है। 1 मीटर 2 मीटर से, माने इतना बड़ा बड़ा सब झाड़ी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नींबू का पौधा हो गया। ठीक है, या फिर आप लोग देखे होंगे बैरकंटी। बैरकंटी यदि आप लोग खाए होंगे, ठीक है, यदि आप लोग देहात से होंगे तो बैरकंटी यदि आप लोग खाए होंगे, तो बैरकंटी का जो पौधा होता है एक ही में गुजमुजाइल होता है। ठीक है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यदि आप लोग उसमें पत्थर भी फेंक देंगे तो पत्थर क्या हो जाएगा, ऊपरे रह जाएगा। इतना सब झाड़ी झुरमुराइल रहता है, उसमें गुजमुजाइल रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, झाड़ी में जो शाखाएं होती है क्या होती है, बहुत नजदीक से ही, यानी कि तना के नजदीक से ही निकली होती है। और झाड़ी की जो शाखाएं होती है क्या होती है, कठोर होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, झाड़ी। ठीक है, अब वृक्ष हो गया। तो वृक्ष को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वृक्ष क्या होता है भाई। इसका जो तना होता है बड़ा बड़ा होता है, और इसकी जो शाखाएं होती है लंबी लंबी, और तना क्या होता है, मोटा मोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृक्ष बोलते हैं। और इसका जो तना होता है भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।